हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, यूपीपीएससी एई का जो इंटरव्यू है वो 22 फरवरी से शेड्यूल्ड है। और बेसिकली इस सेशन में हम जो प्रीवियसली जो यूपीपीएससी एई 2013 के रेस्पेक्ट में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसके इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर कंपाइल किए हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो यहाँ पर मैं बेसिकली 10 क्वेश्चंस को जस्ट आपको आइडिया दूंगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सो उस अप्रोच से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सही अप्रोच जरूरी है आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और लेट्स सी, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था किसी स्टूडेंट से, नेम डिफरेंट सेंट्रली फंडेड और स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में पूछा गया था कि आप सेंट्रली फंडेड और स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में कुछ बताएं। तो बेसिकली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसमें सेंटर और स्टेट प्री डिटरमाइंड रेशियो में हमारी फंडिंग करता है एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए। बेसिकली ये जो स्कीम्स होंगी हमारी, ये जो स्टेट लिस्ट में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन पर फॉर्मुलेट की जाती हैं और स्टेट गवर्नमेंट इनकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है। तो यहां पर मैंने ये चीजें बताई हुई हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको जस्ट एक एग्जाम्पल भी देना है। जो एमजी नरेगा हमारी स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, पीएम कृषि सिंचाई योजना है, ये सारी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं वो टोटली जो फंडिंग होती है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है और बेसिकली वो उन सब्जेक्ट्स पे करती है जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, जैसे कि आपकी मुद्रा योजना, भारत नेट, दीज आर द एजेंसीज विच आर टोटली फंडेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में इस बार भी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम क्या होगा। तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ किया है कि बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के सीवरेज सिस्टम होते हैं, कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम और पार्शियली सेपरेट सिस्टम। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने कोर्सेज के दौरान, सो इनको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कि डिफरेंट बिटवीन ग्रेड्स जो हमारे पेमेंट्स और हिल रोड्स में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने रिसेंटली एक IAS 73 पे कोर्स बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि जो पेविंग बिटुमेन है, बेसिकली जो पेमेंट कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किए जा रहे हैं उनके बारे में मैंने डिटेल सारी चीजें बताई थी। तो वो 2 पार्ट्स में है, आप 20 मिनट निकाल कर उनको देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ बिटवीन ग्रेड्स आर क्लासिफाइड विच आर बीइंग यूज्ड इन दी पेमेंट्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारा नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स कंक्रीट में हमारा क्या एक डिफरेंस है और आप एग्जाम्पल के साथ बताइए इसे। तो बेसिकली नॉमिनल मिक्स में आप जैसे सपोज हम बात करते हैं कि हमारा M20 मिक्स है, तो आपको इसकी नॉमिनल मिक्स की जो प्रोपोर्शन होती है, मान लेते हैं 1, 1.5, 3 है हमारी, तो दीज आर दी नॉमिनल मिक्स जिसमें बाई नॉमिनली हम अपनी इंग्रेडिएंट्स को प्रोपोर्शन करके डालते हैं। और डिजाइन मिक्स ऑलरेडी मैंने IS 456 की कोडल प्रोविजंस में बहुत चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि IS 456 की जो कोडल प्रोविजन वाली सीरीज है वो आप एक बार देख लें क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू एग्जाम में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एमनरेगा का आप फुल फॉर्म बताएं। तो एमनरेगा का मैंने यहाँ पे जस्ट आपको ब्रीफ किया है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। बेसिकली ये इस स्कीम में बेसिकली लीगल गारंटी मिलती है जो हमारे एडल्ट मेंबर्स हैं किसी भी रूरल हाउस होल्ड के लिए जो काम करना चाहते हैं। एंड इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो स्किल्ड हो, जिसके लिए सरकार ने मिनिमम वेजेस फिक्स किया हुआ है। एंड ये जो स्कीम है दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज जो डिपार्टमेंट्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद दीज काइंड्स ऑफ स्कीम्स जो हमारी स्टेट बेसिकली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इस वजह से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ रोड अलाइनमेंट इज फिक्स्ड और वेरियस स्टेजेस ऑफ सर्वे क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको जस्ट ब्रीफ करना है जो मेंबर्स हैं इंटरव्यू पैनल में उनको कि आपको कैसे रोड अलाइनमेंट फिक्स करना। अगर ये पूछ रहा है तो यू हैव टू डिफाइन कि आपकी कितनी स्टेजेस हैं इंजीनियरिंग सर्वे करने की, आपको उनको जस्ट आपको ब्रीफ करना है इन सीक्वेंस, बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आप चीजें बता रहे हो आपको टू द पॉइंट बतानी है और सीक्वेंस के हिसाब से बतानी है। ऐसी कोई चीज नहीं बतानी है कि अगर आप उससे क्वेश्चन दोबारा पूछता है इन डेप्थ में जाके तो आप ना बता पाओ। सो यूज ओनली दोज वर्ड्स जिसके बेसिस पर अगर क्वेश्चन फर्दर पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको।
तो ये 4 स्टेजेस में सर्वे होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको एक बार जस्ट नजर मार लीजिएगा। इसके बाद आते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड में हमारा क्या डिफरेंशिएशन है, इसके बारे में आप बताएं। तो ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स और फ्रेमिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो हमारे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर जो लोड है हमारा स्लैब के थ्रू वॉल्स में आता है और वॉल से हमारा फाउंडेशन में जाता है। तो ये हमारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। और जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं, जो आप आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखते हो, जिसमें हमारा जो लोड है वो स्लैब से बीम से कॉलम्स में, कॉलम्स से फाउंडेशन तक। तो जो फ्लो ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन है टू द फाउंडेशन वो आपको एक्सप्लेन करना है। और ये दोनों हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं फील्ड में। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो दिस इज द लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, ये आपने ऑलरेडी देख रखा होगा। एंड लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा ओल्ड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है। एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम हैज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स व्हिच हैव हाई रेजिस्टेंस टू लेटरल फोर्सेस एंड द फ्रेम्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर्ड विद लोड बियरिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो होते हैं ब्रिक वर्क में, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है जनरली, बिकॉज जो हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और बाकी जितने और भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर बिल्डिंग वर्क्स में ये ब्रिक वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ब्रिक वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रिक वर्क में आप जस्ट ओवरव्यू देख लीजिए कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, ब्रिक्स में हमारा फ्रॉक क्या होता है, क्या डायमेंशन होती है स्टैंडर्ड ब्रिक्स की, मॉडुलर ब्रिक्स की, नॉन स्टैंडर्ड और जो कन्वेंशनल ब्रिक्स हैं उनकी क्या साइज होते हैं, ब्रिक्स का वेट कितना होता है, ये सारे एस्पेक्ट्स आप ब्रिक वर्क में कवर कर लीजिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इस वीडियो सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज पार्टीशन वॉल्स एंड शेयर वॉल्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है। और तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो शेयर वॉल है बेसिकली आपकी लोड बियरिंग वॉल होती है और जो पार्टीशन वॉल्स होती है बेसिकली नॉन लोड बियरिंग वॉल है। ये हमारा प्राइमरली डिफरेंस है। ये ऑलरेडी मैंने जो डिजाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया था वहां पे एलाबोरेट में आपसे बात की थी मैंने। तो यहां पर आपकी जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स में आपने देखे होंगे, टू टेक केयर ऑफ द लेटरल फोर्सेस जो कि अर्थक्वेक की वजह से हो सकती हैं, दे प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस टू द बिल्डिंग्स इन द डायरेक्शन ऑफ द देयर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो अगर हमारे लोड्स इस तरह लग रहे हैं तो टू टेक केयर ऑफ द लेटरल लोड्स यहां पर ये हमने शेयर वॉल प्रोवाइड की हुई है। पार्टीशन वॉल्स मैंने बताया आपको नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं जो कि हमारी स्पेसेस में सेपरेट करती हैं, आपने ऑलरेडी बिल्डिंग्स में देख रखा है। तो जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप टू द पॉइंट बताइए, अपने वर्ड्स को कंट्रोल और प्रिसाइज तरीके से बोलिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए जो भी आप बता रहे हो। ठीक है, और फर्दर मैं सेशन में नेक्स्ट फर्दर 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो प्रीवियसली 2019 के इंटरव्यू जो हुए थे तो 2013 के नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में उसमें जो पूछे गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंपाइल किए थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।